स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इसमें आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 75 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 20 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर से, रोगाणु क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहा है कि हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है बेटा ये, ठीक है। तो हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार हैं ये हमें जानना है, ठीक है। मतलब कि हमें इसके बारे में सीखेंगे, समझ होगी तो हम इससे बचाव कर सकते हैं अपना, ठीक है। और हम कैसे बचाव कर सकते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ हम इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या कहती है जिज्ञासा कि ज्ञान, हम जानते हैं कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। और हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए। और देखो हमने बेटा अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो तात्कालिक कारक होते हैं वो किसके कारण होते हैं, जो बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारक कौन थे? सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव के कारण जो रोग होते हैं वो कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए। अब हमें वो संक्रामक जो कारक हैं उनकी श्रेणी क्या है वो सीखना है, ठीक है। क्योंकि इससे हम क्या जानेंगे, उनके खिलाफ जो उपचार करने हैं उनके बारे में निर्णय लेने में हमें सहायता होगी कि कौन सा किस तरीके से अपना कार्य करता है, तो उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक दवा जो होती है बेटा, ठीक है, प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में ही प्रभावी होती है, ठीक है। जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की दवाई होती है वो क्या करती है, वो सिर्फ जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में ही प्रभावी है। मतलब अगर हमें कोई अन्य सूक्ष्म जीवों की वजह से कोई बीमारी हो जाए और हम ये वाली दवाई लेंगे तो हमें उसका कोई असर नहीं दिखेगा अपने ऊपर, ठीक है। और न कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण में इसका प्रयोग होता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है, ठीक है। उसमें से कुछ वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया और एक कोशिक जंतु हैं और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि भी हैं, ठीक है। तो उसमें बेटा कुछ वायरस भी आते हैं जो अलग हैं और इन सभी की एक अलग से विस्तृत या लंबी सी एक श्रृंखला है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फंजाई की अलग है, बैक्टीरिया की अलग है, वायरस की अलग है और एक कोशिक जंतु हैं, ठीक है, उनकी भी अलग है। और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि मतलब कीड़े भी हैं जिनकी अपनी एक श्रृंखला होती है जिसमें वो रहते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में। अब बेटा यहाँ देखो रोगाणु क्या होता है, रोगवाहक क्या होता है। तो रोगाणु यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं, ठीक है। तो किसी भी स्वस्थ जीव के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको बोलते हैं रोगाणु, ठीक है। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो यही रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिकीय परजीवी कृमि आदि, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, रोगाणु कौन है? जो रोग उत्पन्न करते हैं किसी भी स्वस्थ जीव में, ठीक है। तो जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। फिर रोग वाहक कौन है? ये जाते कैसे हैं उस व्यक्ति के शरीर तक रोगाणु? ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से इन रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। तो जो ये रोगाणु, मान लो ये बीमार व्यक्ति है, इसके अंदर रोगाणु हैं, इन रोगाणुओं को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक लेकर कौन जाता है? तो जो इनको लेकर जाता है उनको बोलते हैं रोगवाहक। तो ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर, कुछ कीड़े, ये मतलब कीट पतंगे जो होते हैं बेटा, वो सब क्या करते हैं, इन बीमारियों को दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाते हैं। रेबीज का रोग फैलाते हैं, जो रेबीज का रोगवाहक है, कुत्ता है, बंदर के काटने पर, ये इसके द्वारा होने वाले हैं, ठीक है। रोगवाहक कौन हो गए? कुत्ता अगर काट लेगा और उसको अगर इस तरीके के कोई सूक्ष्म जीव उसके अंदर हैं तो हमें रेबीज की बीमारी हो सकती है। बंदर के काटने पर भी हमें रेबीज की बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब बेटा ये अलग अलग बैक्टीरिया जो हैं इनसे किस तरीके की बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है, वो जानेंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? तो जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनको हम बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं,
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया जनित रोग बताओ। ठीक है, तो कौन कौन से? टेटनस जो हो गया, टाइफाइड का बुखार जो है बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया भी, प्लेग का जो रोग होता है, टीबी की जो बीमारी होती है या कुष्ठ रोग हो जाता है हमें, हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, ये याद करने हैं आप सभी को बच्चों। ठीक है, काली खांसी है, गोनोरिया है, एंथ्रेक्स है, सिफिल्स है। ठीक है, ये सभी जो रोग होते हैं हमें, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो इनको बैक्टीरिया जनित या बैक्टीरियल रोग बोला जाता है। ओके, फिर वायरस से होने वाले रोग जो हैं उनको वायरल बोला जाता है या वायरस जनित रोग कहते हैं। ओके, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, छोटी माता या बड़ी चेचक, आपने छोटी माता और छोटी चेचक आपने सुनी होगी, खसरा सुना है आपने, गलसुआ, एड्स की बीमारी है, पोलियो है, या फिर सर्दी जुखाम, हेपेटाइटिस, हर्पिस और दिमागी बुखार हो गया, या फिर रेबीज़। तो रेबीज़ भी किससे हैं? ये सारे ये वायरस के कारण होते हैं। कोई वायरस किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाए तो। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से बेटा? मलेरिया हो गया, काला अजार हो गया, लेसमेनिया से होने वाले रोग हैं ये काला अजार। मतलब कि जो वो रोग है, सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? वो लेसमेनिया। ठीक है, जिसके कारण ये काला अजार होता है। निर्दालु व्याधि जो है किस रोग कारक के कारण होता है? जिस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? ट्रिप्नोसोमा इसका नाम है। ठीक है, इस वाले अगर ये वाला सूक्ष्म जीव जो प्रोटोजोआ का है पहुंच जाए तो बीमार होते हैं इससे। ठीक है, निर्दालु व्याधि से। फिर अमीबियासिस, ये सब किससे? प्रोटोजोआ की कैटेगरी से। ऐसे समझ लो, कुत्तों की एक कैटेगरी होती है, बिल्ली की एक कैटेगरी होती है। अब बिल्ली की भी एक कैटेगरी में कोई काली बिल्ली, कोई सफ़ेद, ऐसे होती है ना। तो ऐसे ही ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में लिस्मेनिया नाम का एक है, एक ट्रिप्नोसोमा है। तो ये वाला जीव जाएगा तो ये हमें व्याधि हो जाती है, और अगर ये वाला प्रोटोजोआ हमारे शरीर में जाएगा तो काला अजार हमें हो जाता है। ठीक है, और मादा एनाफिलीज मच्छर हमें काट ले तो हमें मलेरिया हो जाता है। ओके, फिर परजीवी कृमि से होने वाले रोग। तो परजीवी कृमि से होने वाले रोग बेटा कौन से हैं? कीड़े हैं, कृमि का मतलब एस्कारियासिस। ठीक है, एस्कारियासिस, पिनवोम, फीताकृमि, अंकुश कृमि और फीलपाव, ये आपको नाम याद करने हैं बेटा। कवकों से कवक क्या होती है? जो फूई वगैरह लग जाती है, तो इससे कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण हो जाता है, दाद खाज खुजली हो जाती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, ये कवक के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की कैटेगरी हैं जिनमें अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीवों से रोग फैलते हैं, और उनको फैलाने वाले सूक्ष्म जीव भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। तो क्या बेटा सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ हमारे शत्रु होते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? इसमें आप लिखोगे कि नहीं सभी नहीं सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक नहीं होते। उदाहरण के लिए दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु लैक्टोबैसिलस हमारे लिए लाभदायक होता है, वह रोग फैलाने का कार्य नहीं करता। ठीक है, तो सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए रोग कारक नहीं होते। उसके बाद बेटा संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो संक्रामक रोग क्या होते हैं हमने देखो अभी पढ़ा था ऊपर। क्या लिखोगे आप? वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये आप लिख दोगे दूसरे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोग। बैक्टीरिया और वायरस, तो देखो बैक्टीरिया से होने वाले रोग बेटा ये वाले हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इनमें से कोई भी आप 5 लिख दोगे जो आपको आसानी से याद हो जाए। ऐसे वायरस से होने वाले रोगों में भी कोई भी 5 आप लिख दोगे जो आपको याद हो जाएं आसानी से। ठीक है, वैसे याद तो आपको सारे ही करने हैं, इसको मैं अच्छे से ट्रिक के थ्रू भी समझाऊंगी आपको एक दिन। कालाजार और निर्दालु व्याधि रोगों के कारक के नाम बताइए। तो कालाजार और निर्दालु व्याधि रोगों के कारक के नाम देखो हमने अभी पढ़ा था। जो कालाजार है वो लिस्मेनिया से होने वाला रोग है। निर्दालु व्याधि ट्रिप्नोसोमा जीवाणु से होने वाला या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये आप लिख दो कि काला अजार लेसमेनिया से होने वाला रोग है, निर्दालु व्याधि ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।